अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम शाम्स आउटलाइन सीरीज से मैथमेटिका जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके टोटल 12 चैप्टर्स हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उसको कवर करेंगे। इसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी इसका साथ साथ करेंगे और थ्योरी भी हम समझेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नेम देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 की क्या डिस्कस करेंगे। नोटेशन एंड कन्वेंशंस, द कर्नल एंड द फ्रंट एंड, मैथमेटिका क्विक्स, मैथमेटिका गिव्स एग्जैक्ट आंसर्स, मैथमेटिका बेसिक सेल्स आ जाएंगे, गेटिंग हेल्प आ जाएगी, पैकेजेस आ जाएंगे, अप रिव्यू ऑफ व्हाट इज टू कम, और आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आने का। तो इसमें ये 9 आर्टिकल्स हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखें, इसका पहला आर्टिकल है नोटेशन एंड कन्वेंशंस। ठीक है। Notations and conventions कहता है मैथमेटिका इज अ लैंग्वेज दैट इज बेस्ट लर्नड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। देखें कि आपने सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज पढ़ी थी, कोबोल, जावा, फॉर्ट्रान, सी, बी, और इसी तरह जावा, पाइथन, एच टी एम एल, सी एस। ये जो चीज़ें हैं ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं और एक लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिका क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो कहता है मैथमेटिका एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप बेस्ट लर्न कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से, यानी कि जितने से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा इसकी ज़्यादा समझ आएगी, आप उतना अच्छा सीख लेंगे। देयर फॉर द रीडर इज टू अर्ज टू मैनी एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल एंड एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग ऑप्शंस एंड पैरामीटर्स। तो कहता है कि रीडर के लिए हमने बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आगे वो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को देख सके। ठीक है। पैरामीटर्स और डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज कर करके ये चीज़ें बताई गई हैं। कहते हैं इनफैक्ट दिस चैप्टर में भी कंसिडर्ड अ ट्यूटोरियल फॉर दोज रीडर्स, यानी कि ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है दिस लाइन इज रिटन इन कोरियर बोल्ड फेस टाइप। अब ये देखें, ये हमारी इनपुट हुआ करेगी और ये हमारी आउटपुट हुआ करेगी, यानी कि मैथमेटिका में हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना, उसमें जो इनपुट हमारी होगी वो बोल्ड फेस होगी और जो हमारी आउटपुट होगी ना वो हमारे पास इस तरह होगी। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल फॉर्मल स्टाइल इनपुट में जाएंगे रिटर्न एरियल फाउंड। ये जो फाउंड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वो एरियल फाउंड है, आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट फाउंड्स होते हैं, ये सारा स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है स्टाइल क्या होगा। ठीक है। और फ़ॉन्ट क्या होगा, ये सारी साइज़ क्या रखना है आप लोगों ने टेक्स्ट का, ये सारा कुछ यहाँ पे ना आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं जाके। तो ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये देखें, कहते हैं फाइनली मोस्ट मैथमेटिकल कमांड्स, ये एरो बनाना हो ना, एरो आपने लिखना हो, क्या लिखना हो, एरो, तो इसके लिए आप ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। यानी कि ये वाला सिंबल होता है कीबोर्ड पे और एक ये वाला सिंबल यूज होता है। तो ये तो माइनस वाला सिंबल और ये जो है ग्रेटर देन वाला सिंबल, इन दोनों को यूज़ करेंगे ना तो ये एक एरो बन जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, देखें। सबसे पहले यहाँ पे ना मैथमेटिका आप लोगों ने ओपन करना है। तो मैथमेटिका ओपन होना है आप लोग के सामने। अच्छा, उतनी देर तक ना मैं आप लोग के लिए कीबोर्ड जो है वो भी दे लेता हूँ। कीबोर्ड, कीबोर्ड, ये आ गया ऑन स्क्रीन, कीबोर्ड भी हमारे पास आ गया। ठीक है। तो इस पे चलते हैं हम पहले, न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और ये आपके सामने ना मैथमेटिका आ गया। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, तो ये साइज़ हमारे पास बड़ा हो गया। तो सबसे पहले देखें, ये आप लोग के सामने आ गया कीबोर्ड, इस तरह कीबोर्ड शो होता होगा। ठीक है। ये माइनस की लामत बनी है। ठीक है, ये माइनस की, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले यहाँ पे तो क्लिक कर लें, ये देखिए माइनस पे सिंपल क्लिक कर दिया आपने, कीबोर्ड से दबाना है ये वाला बटन। ठीक है। और इसके बाद ये ग्रेटर देन का बना हुआ है, देखें, ग्रेटर देन का दबाएंगे तो ये डॉट आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, देखें, आप लोगों ने शिफ्ट पहले दबाना है, जब शिफ्ट दबाएंगे फिर इस बटन को शिफ्ट के साथ इसको दबाना है। शिफ्ट को प्रेस कर ही रखना है और इसके साथ ये वाली चीज़। तो ये देखिए एरो बन गया। कैसे बना, जब माइनस और इसको जब हमने किया माइनस और इसके आगे ये वाली चीज़, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इसको मिनिमाइज कर दूँ दोबारा। तो ये देखिए, जब मैंने एक माइनस लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, एक माइनस, और इसके आगे ये वाला सिंबल लगाएंगे तो वो एरो बना देगा खुद ब खुद। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इसको अगर आप लिखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे आ गया।
देखिए दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए ये इस्तिजाबिया की अलामत, ठीक है, ऊपर दिखी हुई है, तो शिफ्ट आपने प्रेस कर ही रखना है, इसके साथ ये वाला आ जाएगा। तो नहीं लिखा गया, तो पहले हम यहाँ पे लिखने के लिए इस तरह कर लेते हैं ना, ठीक है, शिफ्ट और ये वाला इस्तिजाबिया की अलामत, और फिर इक्वल टू की, ये इक्वल टू की, तो वे देखें नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके ये ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर लिखा, और इक्वल टू लिखेंगे ना, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू खुद ब खुद बन जाएगा, देखें खुद ब खुद बन गया ना। इसी तरह ये देखें कि शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ये लेस देन आप लिखेंगे, लेस देन के आगे इक्वल टू लिखेंगे, तो ये लेस देन और इक्वल टू खुद ही बन गया, ठीक है। नहीं तो कई लैंग्वेजेस में आपने देखा है कि वो ग्रेटर देन ऐसे लिखा जाता है, इक्वल टू ऐसे साथ साथ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे ये चीज़ बन जाएगी। और इस्तेजाबिया की अलामत एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो लिखा हुआ है, इसके साथ इक्वल टू लिखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू बन जाएगा, और माइनस के आगे वो ग्रेटर देन लिखेंगे तो ये एरो बन जाएगा, ठीक है। ये वाली यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, ये देखिए नॉट इक्वल टू ऐसे बन जाएगा, और इसके लिए ये बन जाएगा, और ये टाइप करेंगे तो आप लोग का ये बन जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि दीज एग्जांपल यूज्ड इन दिस बुक वर एक्सिक्यूटेड ओनली यूजिंग मैथमेटिका वर्जन 6 एंड 7। कहता है कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स बताई गई होंगी वो मैथमेटिका का वर्जन नंबर 6 और 7 के रिलेटेड होगी, यानी कि वो सारा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिका के बहुत से वर्जन है ना। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है द कर्नल एंड द फ्रंट एंड, दूसरा आर्टिकल आ गया है, दूसरा आ गया हमारे पास, कि कर्नल क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है। कहता है कर्नल इज द कंप्यूटेशनल इंजन ऑफ मैथमेटिका, इंजन, ठीक है। कंप्यूटेशनल इंजन का मतलब है जिसने जो है वो कैलकुलेशन वगैरह करनी है ना, मैथमेटिका के रिलेटेड जो भी होंगे वो सारा किस कौन करेगा, कर्नल करेगा, जो भी कैलकुलेशन होगी ना, तो उस वो कर्नल करेगा। कहता है यू इनपुट इंस्ट्रक्शंस एंड कर्नल रिस्पॉन्ड्स विद आंसर इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, ग्राफिक्स, मैट्रिक्स एंड अदर अप्रोप्रिएट डिस्प्लेस। कहता है कि आप लोगों ने इनपुट देनी है, कर्नल उसको प्रोसेस करेगा, और आप लोगों को आंसर देगा, किस फॉर्म में, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई ग्राफ हो सकता है, वो कोई मैट्रिक्स हो सकता है, या कोई और शक्ल हो सकती है। द कर्नल वर्क्स साइलेंटली इन द बैकग्राउंड एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इज इनविजिबल। कहता है कर्नल जो है वो खामोशी के साथ बैकग्राउंड पे अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इनविजिबल होता है, और फिर ये आपको आंसर निकाल के आपके सामने रख देता है, ठीक है। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल का आपने याद रखना है कि ये कंप्यूटेशनल इंजन होता है, इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये हमें आंसर दे देता है नंबर्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, या कोई और अप्रोप्रिएट डिस्प्ले की फॉर्म में। और कर्नल जो है वो खामोशी से बैक एंड पे अपना काम करता रहता है, और फिर आपको जो है वो आउटपुट निकाल के दे देता है। द इंटरफेरेंस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। कहता है कि इंटरफेरेंस यूजर और कर्नल के दरमियान, देखें जो मैंने इनपुट देनी है वो इनपुट जाएगी कर्नल के पास, कर्नल उस पर प्रोसेसिंग करेगा, जवाब निकाल के फिर वापस मुझे देगा। मेरे और कर्नल के दरमियान जो इंटरफेस आएगा, यूज़र और कर्नल के दरमियान जो इंटरफेस आता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं। तो बच्चों ये आप लोग के सामने जो चीज़ नज़र आ रही है ना, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट दूंगा। अच्छा, ये काम भी हो जाता है, 2+3। हाँ, ये बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा, क्योंकि मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ ना, इस हिसाब से। तो ये मैंने इनपुट दी है, ये मैंने क्या किया है, ये पीछे वाली चीज़ रिमूव कर दूंगा, ये मैंने इसको इनपुट दी है, ठीक है। ये इनपुट दी, अब कहाँ गई इनपुट मेरी, 2+3, ठीक है। कैसे लिखते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 2+3 मैंने इनपुट दिया, ये करने ने पीछे इसके काम करना है, ये कर्नल ने इसके पीछे काम किया और काम करके मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर दे दिया। तो मेरे और कर्नल के दरमियान राब्ता किस बिना पे हो रहा है, इस ये जो सामने चीज़ नज़र आ रही है ये इंटरफेस है, तो इसको फ्रंट एंड का नाम देते हैं, ठीक है। इसको नाम क्या देंगे, फ्रंट एंड का नाम देंगे। एंड द मीडियम ऑफ द फ्रंट एंड इज द मैथमेटिका नोटबुक, और इसको हम मैथमेटिका नोटबुक कहते हैं, ठीक है। यानी कि एंड द मीडियम ऑफ द फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का जो मीडियम होता है वो मैथमेटिका नोटबुक होता है, यानी कि ये वाला ही, ठीक है। द नोटबुक नॉट ओनली enables यू टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। नोटबुक सिर्फ यही फैसिलिटी नहीं देती कि हम कर्नल से कम्युनिकेट करके, बट इज अ कन्वीनियंट टूल फॉर डॉक्यूमेंटिंग योर वर्क, बल्कि ये आपके वर्क को डॉक्यूमेंट्री के तौर पे लेके आने में भी मदद देता है, बहुत मौसर है। अच्छा, एक और बात आप सुन लें, जब आप लोग अपना कीबोर्ड देखेंगे ना, तो कई मैक्सिमम लोगों के पास लैपटॉप होगा, लेकिन बहुत से लोगों के पास जो है वो ना
कंप्यूटर भी होगा, वो कंप्यूटर पीसी कीबोर्ड, उस पे इस तरह चीज़ें बनी होती हैं, यानी कि उस पे ना बटन इस तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये इस तरह होता है, यहाँ पे ये वाली चीज़, और यहाँ पे बटन लगे होते हैं। यहाँ पे वो क्या होती हैं, यहाँ पे सारा काम ये वाला होगा, मैं आपको कीबोर्ड ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना सारा काम ये वाला होगा, ये वाले सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं ना यहाँ तक ये वाला होगा, और ये वाली जो चीज़ें लिखी है ना, होम पेज अप, नेविगेशन, एंड पेज डाउन, मूव अप, इंसर्ट पास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एबीसी वगैरह, इंटर शिफ्ट आल्ट प्रेस कंट्रोल टैब, ये वाले बटन यहाँ पे फंक्शन कीज होती है F1 F2 F3 F4 F5, कीबोर्ड अगर आपने देखा हो यहाँ पे एरो बटन होते हैं, यहाँ पे भी 1 2 लिखी होती है, आपने कंप्यूटर्स कीबोर्ड देखे होंगे, यहाँ पे 1 2 लिखी होती है। अब 1 2 के साथ ना एक यहाँ पे इंटर बटन होता है, कीबोर्ड पे 3 इंटर के बटन होते, 2 इंटर के बटन होते हैं, एक यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, एक इंटर का बटन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर आपने ये वाला इंटर का बटन यूज करना है ना, तो इस इंटर के साथ शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट लेने के लिए इस इंटर के लिए साथ शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अकेला ये एंटर दबा दें तो हमारी डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगी। 1 मिनट में ना अभी आपको वो निकाल के दिखाता हूँ, अभी ना मैं आपको कीबोर्ड जो है ना वो निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, ये है, जैसे मैंने बताया था वो देखें, वैसे ही आपके सामने बटन आ रहे हैं। तो कितने गया, ये ये आ गया, ये देखें, ये सारा वो आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर फंक्शन बटन आ रहे हैं, ये मैंने आपको कहा था जो पेज अप पेज डाउन ये वगैरह डिलीट वगैरह, और ये एरो बटन बताए थे, और ये देखें, एक इंटर ये है, ये साइड में नुक्कर पे ये एंटर लिखा हुआ है, एक एंटर ये है और एक ये एंटर है। अगर आपने ये दरमियान वाला एंटर दबाना है ना, तो फिर इसके साथ शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा, आपको आउटपुट लेने के लिए ये शिफ्ट के साथ एंटर दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वाला एंटर दबा देना तो इसके साथ शिफ्ट नहीं दबाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये सारा लिखा होगा कि क्या होगा कि तो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन पर प्रेस क्या कर देना है, इंटर कर देना है, ठीक है। मोस्ट पीसीज हैव 2 एंटर बटन कीज, बहुत से पीसी ऐसे होते हैं कि जिसमें एंटर कीज कितनी होती हैं, 2 होती हैं, हैव 2, बट ओनली द एंटर की ऑफ द फार राइट, जो कि बहुत साइड पे होती है, वहां पे सिर्फ एंटर दबाना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी एंटर की है उस एंटर के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट और एंटर करना पड़ेगा, शिफ्ट और एंटर, यानी कि जो सबसे लेफ्ट राइट पे होती है, ठीक है, फार राइट जो सबसे राइट होगी वो अकेला एंटर, और जो दरमियान में करके होती है वो शिफ्ट के साथ एंटर दबाना पड़ेगा। और ये किस में होता है, पीसी में, जो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। एक आईफोन का पीसी भी होता है, जैसे आईफोन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह उनकी कंपनी का भी एक होता है पीसी, वो मैकनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो मैकनटोश कंप्यूटर होता है, उसमें रिटर्न का बटन होता है, तो वहां पे इंटर के साथ रिटर्न बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो होता है मैकनटोश। तो चलिए जी, मैकनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये विंडो यूज़ कर रहे हैं ना, विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10 विंडो 11, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसमें इंटर और जो बटन होता है वो रिटर्न का होता है, तो फिर वो इंटर के साथ रिटर्न दबाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सी हैं। तो ये बताया हुआ है वर्जन 7 और इसके अबाव में ये वाली चीज़ें होंगी। अच्छा देखें, अब ये बात भी है, वो अब जिसकी बात करने लगा है ना वो ये है कि कहता है कि आपको ना ये ऊपर इस पे क्लिक करेंगे ना, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज़, तो इस पे क्लिक करेंगे अगर इस पे, तो ये साइड पे आपके ना एक पैलेट ओपन हो जाएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, पैलेट ओपन पढ़ते हैं, मैं कैपिटल बड़ा करके दिखाता हूँ, ये आ गया पैलेट, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत से सिंबल्स वगैरह नजर आएंगे, ठीक हो गया, ऑपरेटर्स नजर आएंगे। तो कहता है कि ये वर्जन 7 और इससे अबाउ में ये नजर आता होगा। अगर आपको ये नहीं नजर आ रहा, इफ यू डू नॉट सी द पैलेट ऑन योर स्क्रीन, क्लिक ऑन द पैलेट्स, तो फिर आपने पैलेट्स पे क्लिक करना है, यानी कि ये पैलेट्स पे क्लिक करना और वहाँ पे जाके ऑप्शन सेलेक्ट करके ना, तो फिर ये वाला आप लोगों ने ले लेना, यानी कि पैलेट पे क्लिक करके अदर पे क्लिक करके बेसिक मैथ इनपुट, ठीक है, यानी कि पैलेट पे क्लिक करके बेसिक मैथ पे क्लिक करके, यही है ना, ये है, तो वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, यानी कि वो चीज़ें वगैरह।
तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसको क्लोज कैसे करना है यहाँ से। तो ये आपके सामने देखें बेसिक मैथ इनपुट लिखा हुआ, एंड शुड बी अपीयर, फिर ये ज़ाहिर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात पढ़िएगा, कहता है ईच सिंबल इज एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन द पैलेट। हर सिंबल को आप पैलेट पर क्लिक करके जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोग्रामर है, आप कहते हैं कि हम माउस का यूज़ नहीं करना चाहते, हम कीबोर्ड से ही मैक्सिमम काम करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे पाई बना होगा, ये देखें आप पाई को डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पाई के लिए पी आई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी आई, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आगे। आप चाहें तो ये एक्सपोनेंट का ई यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने माउस नहीं यूज़ करना डायरेक्ट कीबोर्ड से, आप ई लिख दीजिएगा। ये देखें, इसको मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये इतना भी ठीक है। आप चाहें ना तो यहाँ से एयोटा डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ से नहीं करना, फिर कैपिटल आई आएगा बच्चों, ये याद रखना है आपने, कैपिटल आई, स्मॉल आई नहीं आप लोगों ने यूज़ करना। आप चाहें तो ये वाला एरो, ये जो रूल लिखा हुआ है, आप चाहें तो ये एरो डायरेक्ट भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया है क्या, कि पहले आप माइनस लिखें। ठीक है, यहाँ से मैं बताता हूँ, पहले आप माइनस लिखें, माइनस लिख दिया है ना, तो माइनस के साथ फिर आपने ये ग्रेटर देन लिख देना, तो ये देखिए एरो बन गया। ठीक है, और इसी तरह बच्चों आप लोग को बताया है कि आप ये देखें ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं यूज़ करना, तो आप लोग क्या करें, यहाँ से इस्तिजाबिया की अलामत और फिर इक्वल टू लगा दें, तो ये नॉट इक्वल टू यहाँ भी बन गया। इसी तरह लेस देन के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले आपने लेस देन लगाना है यहाँ से, फिर इक्वल टू लगाएंगे तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ सिंबल्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड को यूज़ करते हुए भी वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम थोड़ी सी थ्योरी। अब ये देखिए स्क्वायर रूट का ऑप्शन वहाँ पर भी था, स्क्वायर रूट के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं SQRT, और ये ब्रैकेट के अंदर 5। ठीक है, अच्छा ये लिखा था नोटबुक एग्जाम्पल, यानी कि जो पहला प्रोग्राम आप बनाएंगे ना, या पहला जो आप लिखेंगे, उसका नेम ऑलरेडी वो ये वाला बाय बाय डिफाइन ये वाला नेम देगा, अनटाइटल्ड वन। ठीक है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसका कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये है बेसिक मैथ का जो है वो पैलेट। अब ये देखें यहाँ पे ये मैथमेटिका जो है ना, अब वो इस मैथमेटिका से थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वर्जन कोई और है, ये कोई और वर्जन है, और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई और वर्जन होगा। ठीक है, तो इस बना पर अच्छा नेक्स्ट आए, देखें तो ये इनपुट वन और आउटपुट वन की बात कर रहा है। ठीक है, इनपुट वो जो हमने दी, यानी कि वो कर्नल तक पहुंची, और आउटपुट वो जो कर्नल में ने हमको दी। ठीक है, तो ये आ गया, ये देखें आप लोग को सामने नजर भी आ रहा है कि अगर मैं इन चीज़ों को 1 मिनट के लिए ना रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें, और मैं यहाँ पर जाके इसकी आउटपुट लेना चाहूँ, अगर मैंने दरमियान वाला इंटर दबाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर, अगर मैंने बिल्कुल राइट वाला एंटर दबाना है वो अकेला जो है वो दबाऊंगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये अब सेकंड वाला क्यों आया, क्योंकि पहले वाला जो है हमने यूज़ कर लिया था, यानी कि पहले भी एक इस पर कैलकुलेशन करनी थी, तो वो अपने पीछे उसको आउटपुट वन के तौर पे ले रहा है। अगरचे हमें नज़र नहीं आ रही आउटपुट वन, लेकिन वो पहले जो मैंने आंसर निकाल दिया था ना वो वाला था। अब ये देखिएगा कि एक दफ़ा मैंने और किया ना इसको, तो ये आउटपुट 3 आ गया, क्यों, क्योंकि आउटपुट मैंने 2 वाला जो है वो भी यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह ये काम होता है। वो कहता है दिस इनेबल्स टू कीप द ट्रैक ऑन द ऑर्डर में कितना। बाकी ये थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिएगा, इतनी आसान सी थ्योरी है, बहुत आसान थ्योरी है, मैंने ये सारी पढ़ी हुई है। और अब लेकिन मैं समझाऊंगा ना तो आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा। ठीक है, तो अच्छा इसको मैंने क्लोज करके ना दोबारा इसको ओपन कर देते हैं। ये आ गया, क्विट कर देता हूँ। मैथमेटिका कहाँ गया, ये है मैथमेटिका। चलें जी, पहली एग्जांपल तो ये वाली है। पहली एग्जांपल क्या थी, पहली एग्जांपल थी उन्होंने कहा था ऐड करें 2 and 3। आपको क्वेश्चन आ सकता है क्या, ऐड करें 2 and 3, तो आपने क्या करना है कि सिंपली मैथमेटिका पे जाना है, और आपने सिंपल ये कर देना है, क्या कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ, आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपल 2, और ये प्लस का ऑप्शन शिफ्ट के साथ आएगा, 2 + 3, तो इंटर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो शिफ्ट के साथ मुझे एंटर दबाना पड़ेगा, तो ये 5 आ गया। ठीक हो गया, कितना आ गया, 5 आ गया, देखिए आंसर। चलिए जी अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 होगी जो कि आपके सामने भी है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, कहता है सपोज वी विश ओनली टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन इन द एक्सप्रेशन, यानी कि कहता है लिखा तो ये हुआ है,
लेकिन हमने अकेला अकेला मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो फिर क्या करेंगे? अगर हम अकेला मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो फिर आपने पहले पूरा लिखना है, फिर इसके बाद इस चीज़ को इतना सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इसकी जगह पे 6 लिख दिया जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 6 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये मैकेंटोश में बताया है कि कमांड प्लस रिटर्न का बटन दबाना है। ठीक है, अच्छा यही करते हैं क्योंकि हमारा ये कंप्यूटर है, पीसी है। तो ये देखें, आपने क्या करना है, मैं पहले इसको ओपन कर देता हूँ। आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या था, चलो जो भी था, नहीं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 × 3 + 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई के लिए 8 पे है, ये देखिए 8 पे है। पहले ये शिफ्ट दबा के फिर 8 को दबाएंगे। ठीक है, 2 × 3 था, और प्लस प्लस के लिए ये वाला आ जाएगा प्लस, और फिर 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छी, ये देखें इसकी आउटपुट जो है वो पूरे की आउटपुट निकाल के दे रहा है। ठीक है, पूरे की, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन को करना है। तो इसको आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करेंगे? ये 3 के आगे आके आप रुक जाइए, देखिए कर्सर ब्लिंक करने का, फिर आप शिफ्ट दबाएं और फिर साथ ये वाला ऐड दबाएं। ठीक है, यानी कि ये शिफ्ट दबाया, ये वाला ऐड, फिर शिफ्ट दबाया, फिर ये वाला ऐड। शिफ्ट को प्रेस कर ही रखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आके आपने क्या दबाना है? कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट। यही था, क्या था, एक मिनट में देख लेता हूँ। आउटपुट, आउटपुट देख, वो देख लो ना क्या प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो वो देखें इसकी जगह पे यानी कि कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब ये देखें। चलें जी, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 आ गई है। ये आपने याद रखना है। आ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ अ मैथमेटिका कमांड विल सप्रेस आउटपुट। ये जो सेमी कॉलन हम यूज़ करेंगे एंड पर, यानी कि मैथमेटिका की किस कमांड के एंड पर अगर हम यूज़ करें ना सेमी कॉलन, तो उससे सप्रेस हो जाएगी आउटपुट, आउटपुट नज़र नहीं आएगी। दिस इज यूजफुल ओनली अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन व्हेन ओनली द फाइनल आंसर इज इंपॉर्टेंट। कहता है ये वहाँ पे यूजफुल होता है जब हम एक बड़ी सीक्वेंस कमांड्स की देते हैं, लेकिन हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है। जैसे ये देखें, ए की वैल्यू 1 रखी, बी की 2 रखी, सी की 3 रखी, और यहाँ पे a+b+c हमें चाहिए था। हम पहले ए का आंसर शो होगा, फिर बी का आंसर शो होगा, फिर सी का आंसर शो होगा, फिर इसका आंसर शो होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि अगर मैं कहूँ, लेकिन इसको मैं रिमूव करके आपको बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है, अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है, मुझे 2 का आंसर नजर ना आए, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूंगा, तो फिर ये 2 का ये नजर नहीं आएगा। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर फर्ज किया, मैं कहता हूँ कि मुझे 1 भी नजर ना आए, ठीक है, ये वाला आंसर, तो फिर ये भी नहीं नजर आएगा। अगर मैं कहता हूँ 3 भी नजर ना आए, तो फिर ये भी नहीं नजर आएगा, और फिर इसका आंसर सिर्फ नजर आ जाएगा। और देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मुझे फाइनल आंसर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर सिर्फ लेने के लिए तो हम ये सेमी कॉलन यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ अ मैथमेटिकल कमांड विल सप्रेस आउट। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये बहुत ही प्यारी लिखी है कि अबोर्ड एवेल्युएशन के लिए ना, तो हम ये आर्ट और ये लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? ख़त्म कर देंगे हम चीज़ को। कैसे ख़त्म करेंगे, क्यों करेंगे, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देखेंगे, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एनीथिंग एनीथिंग रिटन विद इन दिस इज इग्नोर्ड बाय द मैथमेटिकल कर्नल। कि इन दो के अंदर, इनके अंदर जो भी चीज़ हम लिख देंगे ना, वो मैथमेटिका इसको इग्नोर कर देगा। जब इग्नोर कर देगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा? देखें कि मैंने यहाँ पर एक बहुत 500 पेजेस की अगर एक फ़ाइल बना ली है, तो जब मैं आपको वो शेयर करूँगा तो आपको तो नहीं ना पता कि ये कहाँ पे मैंने क्या किया है, कहाँ पे क्या नहीं किया। तो ये एक कमेंट होता है, यानी कि इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल इंग्लिश में आप लिख लें, उर्दू में लिख लें, जिस तरह मर्जी, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। और ठीक है, जैसे फ़र्ज़ किया कि ये फ़ाइल मैंने आप लोगों तक शेयर करनी है। ठीक है, लेकिन आप लोग को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि ये मैंने ऊपर क्या किया हुआ है, 2+3 5, ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखें, ये बना होता है कमेंट का ऑप्शन। ठीक है, ये वाला। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, देखिएगा, ये मैंने ना यहाँ पे लिख दिया। स्टडी कहाँ गया? 8 पे था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, भाईजान
मैंने ऊपर वाले ऊपर वाली कमांड में इनपुट मैंने एडिशन करवाया है। ठीक है, यानी कि ये है कि जब आपके पास ये वाली चीज़ पहुंचेगी तो आपको यहाँ पे पढ़ के पता चल जाएगा, अच्छा यानी कि यहाँ पे एडिशन करवाया हुआ है, तो ये वाली चीज़ है। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ये देखिए 12 प्लस, और यहाँ पे ये कमेंट में उन्होंने लिख दिया कि इस वाली चीज़ को वो इग्नोर कर देगा। यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाया, आउटपुट लेनी चाहिए, तो 12 जमा 3 ही आ गया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये आप खुद सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। कहता है मल्टीप्लाई 12/70, 12 को 17 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें 9 ऐड करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर 9 ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई प्लस 9 लिख दें, तो पहले मल्टीप्लाई ही होता है, आपको पता है बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग, और फिर 9 प्लस होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 12 स्टैटिक 17 और प्लस 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे 12, तो यहाँ क्लिक कर लेना। ठीक है, 12 और ये शिफ्ट, और ये आ गया हमारे पास स्टैटिक 8 पे होगा। 12 पता नहीं कितना था, 8 का 12 स्टैटिक कितना था यार, 17 और प्लस 9, और ये आ जाएगा 17 और प्लस कर देंगे शिफ्ट प्लस, और ये आ जाएगा 9। और अगर आपने आउटपुट लेनी है तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, तो ये आउटपुट आ गया 213। ठीक हो गया, तो ये 213 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह देखिए तो कहता है कि अब मल्टीप्लाई 12 करवाएं बाय 17, 12 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन 9 को ऐड नहीं करना, 9 को वैसे रहने देना। तो आपको क्या कहा था, तो ये पहले भी हमने किया है कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे, तो ये 204 इसकी जगह पे आ जाएगा, 9 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर मैंने आपको करके भी दिखाया था, कहाँ पे करके दिखाया था, ये वाली एग्जाम्पल करके दिखाई थी, ये वाली। ठीक है, ये देखें मैंने करके दिखाई थी ना, तो ये वाला आप। ठीक है, और चलें जी नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट ये वाली एक है आल्ट डॉट ये वाला बटन। ठीक है, यानी कि ये कोमा, ये क्या करेगा, कहता था फॉलोइंग प्रोग्राम इज एन इन्फिनिट लूप, ये एक इन्फिनिट लूप है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू बच्चों 1 है, जब तक एक्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक्स 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है 0 से, तो फिर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स में एक ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2 हो गया। एक्स की कीमत कितनी हो गई, अब 1 प्लस 1 2 हो गई, एक्स की कीमत हो गई 2, कितनी हो गई 2। अब 2 0 से बड़ा है, बड़ा है, 2 में एक और ऐड हो जाएगा, एक्स में 0 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, 3 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एक और ऐड कर दो 4 हो जाएगा, 4 0 से बड़ा है, हाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10, चलता रहेगा चलता रहेगा, नहीं खत्म होगा। तो इसको हम अबोर्ड करने के लिए, अबोर्ड द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को अबोर्ड खत्म करने के लिए फिर क्या करेंगे, आर डॉट ये वाला लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मल्टीप्लाई करें इसको इससे, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, एंड देन ऐड दिस, और फिर इसको ऐड करना, तो ये सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर ये ऐड करेंगे जी, जवाब आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 1.5 वाली प्रॉब्लम, कहता है मल्टीप्लाई करें इसको इनके सम से। अगर मैं अब ये वाली चीज लिखूँ ना, ये वाली, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, इनके सम से, तो ये, लेकिन ये गलत हो जाएगी, क्या, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, तो ये चीज तो इससे मल्टीप्लाई हुई, इसके सम से हुई नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके सम से मल्टीप्लाई हो, तो पहले मुझे सम करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, तो ये पहले सम होगा। ठीक है, ये सम का आंसर आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इनके सम से, तो ये वही चीज। अच्छा वो कहते हैं कम्यूट द सम, इसका आप लोगों ने सम जो है वो फाइंड करना है किसका, 2x+3, 5x+9 और 4x+2 का। तो आपने ये सिंपल इस तरह लिख के ऐड कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2x जमा 3, एक मिनट, वाइल्स 2x जमा 3, एक तो ना ये चीज़, एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2x+3, ब्रैकेट भी यूज़ कर देते हैं हम। ठीक है, बटन देखी जाएगा मैं कौन सा प्रेस करता हूँ, ये 9 के ऊपर ब्रैकेट होती है। ठीक है, और प्लस है, किनको ऐड करना था, और 5x जमा 9, तो ये आपको पता है 5, 5 का पता है आपको, 5x+9, और यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट आएगी शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगी शिफ्ट के साथ, ये वाला। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे, प्लस के बाद क्या लिखा, 4x+2, तो ये शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट, और फिर 4x और प्लस आ जाएगा कितना 2, शिफ्ट एंटर कर दें, शिफ्ट एंटर कर दिया मैंने, ये देखें 14 प्लस 11x आंसर आ गया।
ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाता, ये देखें, यानी कि अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ना लगाता, मैं ब्रैकेट रिमूव करने लगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैक स्पेस होता है, आप यहाँ से ना ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट रिमूव करके अगर चलाना चाहो तो शिफ्ट के साथ एंटर, तो ये देखिए इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि ये वाली चीज़ भी आपकी सोल्व हो गई। अब आ गया हमारे पास मैथमेटिका क्विक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिका क्विक्स। इसमें देखें, कहता है कि अगर मैं कहूँ ना इंटीग्रेट और इंटीग्रेट, ये दोनों चीज़ें आपस में सेम नहीं है, आर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका आई छोटा है और इसका आई बड़ा है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं लिखूँ ना एस क्यू आर टी, ये एक अलग चीज़ है, अगर मैं लिखूँ एस क्यू आर टी, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एस छोटा है, यहाँ पे एस कैपिटल है, ये चीज़ सही है, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिका में ये लिखा हुआ है, ऑल मैथमेटिका डिफाइंड सिंबल्स एंड कमांड्स और फंक्शंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये अब पूरे मैथमेटिका में ये बात रख लें कि जो भी हम बाय डिफाइन चीज़ यूज़ करेंगे, बाय डिफाइन का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ हम यूज़ करेंगे ना, उसका कैपिटल लेटर बड़ा होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर जो है ना वो बड़ा आना चाहिए। ठीक है। अगर दो लेटर्स हैं तो फिर दो, अगर दो वर्ड्स हैं तो दोनों वर्ड्स का पहला पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। अगर मैं साइन एक्स यूज करना चाहता हूँ तो एस बड़ा आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं टेन यूज करना चाहता हूँ तो टी बड़ा आना चाहिए। ये एक एक लफज है। अगर दो लफज आ जाए, जैसे फाइंड रूट, दो लफज है ना, तो फाइंड का एफ बड़ा और रूट का आर बड़ा आएगा। ठीक है, ये वाली चीज। तो पहला रूल आप लोगों ने क्या याद रखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, पहला, पहला लेटर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। और अगर दो वर्ड्स हैं तो उनमें दोनों का पहला पहला कैपिटल आएगा। ठीक है। अच्छा, चलें जी आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है। अगर आप खुद कोई जो है वो यूजर डिफाइन करवाना चाहते हैं सिंबल, तो वो लोअर केस में लिखा जाता है, ये एक अलग चीज़ है, ये डीपली जो डेवलपर होते हैं उनके केस में आ जाता है। ठीक है। कि अगर आप अपने कोई वेरिएबल, अपने कोई फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो फिर वो लोअर केस में आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तीन रूल्स आप लोगों ने याद रख लेना है, बहुत कॉमन मिस्टेक है इनमें, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिफरेंट ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट, तीन तरह के ब्रैकेट्स होती हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, पेरेंथेसिस में पढ़ता हूँ इसको, इसको पढ़ते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इनको क्या पढ़ते हैं, कर्ली ब्रेसेस। और बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं, इसको सिंपल ब्रैकेट पढ़ लेते हैं, ब्रैकेट। और बच्चों लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या नाम दिया है, यहाँ पे इन्होंने इसको नाम दिया है राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे इसको नाम दिया है कर्ली ब्रैकेट, और इसको नाम दिया है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये जो मैंने नाम बताए असल नाम ये है, लेकिन यहाँ पे इसको नाम क्या दिया जाएगा, राउंड ब्रैकेट। ये देखें, राउंड ब्रैकेट, ये देखें राउंड ब्रैकेट यूज हो रही है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, इनका काम क्या है, तीनों का सुन लिया आप। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो फंक्शन के आर्गुमेंट के लिए यूज होगा, फंक्शन के आर्गुमेंट के लिए, जैसे साइन एक्स है ना, तो साइन का जो एक्स लिखना है वो इसके अंदर आएगा। जैसे स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो स्क्वायर रूट एक्स का जो एक्स लिखेंगे वो इसमें आएगा। ठीक है, जैसे आप कह लें कि हाँ ये वाली चीज़, यानी कि आर्गुमेंट के अंदर, जैसे अब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये कमांड होगी, आगे जाके सारी पढ़ेंगे, इसके यहाँ भी एक्स जो है इसमें आएगा। यानी कि कोई भी आप फंक्शन लिखेंगे ना, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, साइन हो गया, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा वो इसमें ही आएगा, हमेशा इसमें आएगा। ये चीज़ ठीक लिखी हुई है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगी हुई है। अब ये देखें, इसका तो हमने काम सीख लिया कि इस ब्रैकेट का काम क्या है। अब हम चलते हैं पेरेंथेसिस पे। कहता है राउंड ब्रैकेट जो होगी ना वो ग्रुपिंग करने के लिए यूज होगी। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि जैसे 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, तो मैं चाहता हूँ 2+3 पहले सॉल्व हो, तो इसको मैंने ग्रुप कर दिया इस तरह। अगर यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये नेवर, कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ये गलत है, ये ठीक होगा। और करली ब्रैकेट किसके लिए यूज होगी, करली ब्रैकेट यूज होगी लिस्ट के लिए। किसके लिए, लिस्ट के लिए। ये एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट क्या होती है कहती है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये देख लें कि ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जो है वो लिस्ट के लिए यूज होती है। चलिए, अच्छा, अब हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीखा यहाँ पर कि अगर एक कोई फंक्शन का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अगर दो हैं तो दोनों का फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल होगा। बच्चों अगर एक ही आ गया तो, अगर एक ही आ गया तो वो कैपिटल लिखेंगे, देखें,
ई आपको पता है ना, आइलर नंबर होता है 2.7178 सो ऑन, इस तरह की इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपने स्मॉल ई नहीं यूज करना, कैपिटल ई आएगा, ये देखिए, यूज कैपिटल ई नॉट स्मॉल ई, तो कैपिटल ई। बच्चों अयोटा आपको पता है ना आई होता है, तो यहाँ पे आपने स्मॉल आई नहीं यूज करना, आपने कैपिटल आई यूज करना। ठीक है बच्चों, हाँ, और ये देखें, ये वाली चीज़ आप लोग को बता दी है, और ई का भी बता दिया, स्मॉल ई नहीं कैपिटल आई आएगा। और बच्चों अगर आप स्मॉल ई ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर स्मॉल ई आप यहाँ से यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आप कहते हैं कि हमने स्मॉल ई ही यूज़ करना है तो फिर स्मॉल ई ना ये पैलेट से आप यूज़ करेंगे। यानी कि ये पैलेट पे अगर आप देखें ना, तो पैलेट पे अगर आप देखें तो पैलेट पे ये देखें, कहाँ गया, ये देखें, ये अगर पैलेट पे देखें ना तो फिर यहाँ से यूज़ करेंगे, यहाँ से ये आई यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंपल आई नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और बच्चों ये देखें, पाई के लिए आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं पैलेट से जाके, नहीं तो आप ये पी कैपिटल और आई छोटा पाई इस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी नोट करें ना, वो ये है कि जब इसका आंसर आया, ये तो 14+11x आया, 14+11x आया, लेकिन अगर हम घर में बैठ के सोल्व करना चाहें ना, तो उसमें तो हम एक्स वाली चीज़ें पहले लिखते हैं। ठीक है, 11x+14 लिखते हैं, लेकिन ये तो गलत, यानी कि गलत नहीं कह सकते, यानी कि इसमें कांस्टेंट पहले दिया हुआ है। अगर मैं लिखना चाहूँ ना क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो वो इस तरह है, लेकिन इस मैथमेटिका ने आंसर इस तरह देना है। ठीक है बच्चों, मैथमेटिका ने आंसर इस तरह को देना है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का नहीं, आंसर इस तरह का आए, फिर हमें एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल फॉर्म। ये है ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल का टी बड़ा और फॉर्म का एफ बड़ा आएगा। ठीक हो गया, तो ये देखिए एग्जांपल करते हैं, x² + 3 और +2x+5 और x³ + 2, उन्होंने ये वाला किया है ना, तो इसको सोल्व करके उन्होंने ये आंसर दे दिया 10+2x+x² लेकिन ये देखिए पहले सादा वाली, फिर x, फिर x² फिर x³। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि x³ पहले आए, x² बाद में, 2x बाद में, और फिर 10 सिंपल सादी चीज़ बाद में, फिर इसके लिए हमें ट्रेडिशनल फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल फॉर्म जब लगाएंगे, फिर इसके अंदर ये वाली अपनी स्टेटमेंट देंगे, तो फिर ये इसका आंसर को सही करके देगा। ठीक है, तो आप प्रोफेशनल तौर पे मॉडर्न दौर में यही यूज़ हो रहा है कि इस तरह, लेकिन अगर ट्रेडिशनल पुरानी रवायती जो चीज़ है वो करनी है, तो फिर ये वाली चीज़ है। अच्छा, ये आप लोग कर भी लेंगे। अच्छा, एक और बात लिखने लगा हूँ, अगर हमने x² लिखना है ना, देखिए मैं आपको ना सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ एक, यानी कि इसी को ऐड कर देते हैं, x² + 3। तो आप लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ, x²+3। ठीक है, x²+3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लें, नहीं लगाने तो वो भी क्या है, x²। अच्छा, अब x का स्क्वायर लिखना है ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि x का स्क्वायर आपने इससे लगा लेना है, x की पावर कितने हैं, x